हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी की जो कि फ़िलहाल चल तो रही है लगभग ₹59 के आसपास, लेकिन इस कंपनी में इतनी क्षमता है कि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है, क्योंकि इसको जिस प्रकार से लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये कंपनी एक समय ऐसा आएगा कि वर्तमान में जो ₹59 के आसपास ये चल रही है, आपको नहीं मिलने वाली। ये जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, ये एक तरीके से पैसिव इनकम के भी प्रदान करती है, अर्थात ये डिविडेंड भी प्रदान करती है। तो ये जो कंपनी अभी फ़िलहाल पिछले 1 सालों में अच्छी खासा रिटर्न निकाल के दी है, वो अपना जो है डिविडेंड के माध्यम से भी अपने शेयर होल्डर को एक पैसिव इनकम लगातार प्रदान करती रहती है। तो अभी फ़िलहाल इसे पिछले 2 दिनों में 2 ऑर्डर मिले हुए हैं और उन्हीं ऑर्डर के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो ऑर्डर मिले हैं, ये मान के चलिए कि दोनों ऑर्डर 100-100 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आखिर वो कंपनी कौन है और उसे कौन-कौन से कंपनी से ऑर्डर मिले हुए हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो शेयर है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर, और आप देख रहे होंगे कि फ़िलहाल ये ₹58.15 के आसपास ये ट्रेड करते हुए बंद हुआ है और ये गिरते हुए मार्केट में भी लगभग 1.5% की तेज़ी दिखाई हुई है। इसके पीछे जो कारण निकल के आया है वो ये कि इसे पिछले 2 दिनों में लगातार 2 प्रोजेक्ट मिले हैं और यही कारण है कि इसमें आप तेज़ी देख रहे होंगे। साथ ही साथ ये अगर हम इसकी बात करें तो ये पिछले 1 सप्ताह में लगभग 3 से 4 ऑर्डर मिल चुके हैं इस कंपनी को, और इस कंपनी को ऑर्डर मिलने के कारण ये जो कंपनी है ये अच्छी खासी रिटर्न निकाल के दे चुकी है और आज जो है लगभग ₹58.15 पे बंद हुई है, 1.5% की तेज़ी के साथ, जबकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी था। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 दिन में ये 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। 1 महीने में इसने लगभग 15% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर के पैसों को लगभग 72% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। ईयर टू डेट की बात करें तो 44% के आसपास का रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को 75% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके 820% का टोटल रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी, ये जो कंपनी जो लिस्ट हुई थी 2012 में, तो इसका मान के चलिए कि हर साल लगभग 70 से 80% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देती है। साथ ही साथ ये पैसिव इनकम के रूप में ये डिविडेंड भी प्रदान करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है जिसमें पैसे की डुमरी की संभावना एकदम नामात्र की है, और ये एक मान के चलिए कि एफडी से भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस 2 न्यूज़ को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम ये जो 2 न्यूज़ के साथ साथ हम इसके टारगेट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखने वाले हैं कि आखिर इसका नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट सपोर्ट क्या होने वाला है इस सितंबर माह में, क्योंकि ये सितंबर माह का एक तरीके से अंतिम सप्ताह जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो चलने वाला है। तो उसमें क्या इसका टारगेट बन रहा है और क्या सपोर्ट बन रहा है और क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, उसी को सब हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो न्यूज़ 2 निकल के आई हैं उसको चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, इसकी जो पहली न्यूज़ निकल के आई है वो आई है 20 सितंबर को, और ये न्यूज़ जो है ये है कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 150 करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है। और ये किससे मिला है? ये मिला है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के माध्यम से। तो इस हिसाब से देखिए, ये जो कंपनी है इसको 150 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है उसमें ये काम क्या करने वाली है? ये कंस्ट्रक्शन करने वाली है। ये जो खादी इंडिया है वो रेसिडेंशियल जो कैंपस है उसको बनाने वाली है, रीडेवलपमेंट करने वाली है, रिपेयर करने वाली है, जो KVIC जो प्रॉपर्टीज़ है पैन इंडिया में उन सब का। तो जो भी पैन इंडिया में खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उनके जो बिल्डिंग्स हैं उनका रिपेयर करने वाली है, साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट भी करने वाली है, और जो रेजिडेंशियल जो कैंपस है उनका भी ये देख रेख करने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग को भी ये रिपेयरिंग करने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, उसको 20 तारीख को एक 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और वो भी किसके साथ मिला है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसको दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में भी देख लेते हैं। इसके दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है वो ये आया है कि 22 सितंबर को सेल के माध्यम से, यानी जो
जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके माध्यम से इसको 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। और इस प्रोजेक्ट में करना क्या है कि इनको एक डेवलपमेंट वर्क करना है। स्टील कंपनी जो टाउनशिप है माइंस लोकेटेड है चंडीगढ़ भिलाई में, अर्थात भिलाई में जो सेल इंडिया लिमिटेड का जो एक तरीके से माइनिंग जो क्षेत्र है वहाँ पे इनको एक डेवलपमेंट करना है। और साथ ही साथ इनका जो प्रोजेक्ट निकल के आया है वो प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो NBCC इंडिया लिमिटेड है उसको जो है 20 तारीख को जो आर्डर मिला था लगभग 150 करोड़ का आर्डर था, और ये जो सेल से मिला है आर्डर लगभग 100 करोड़ का, इस हिसाब से इसको 250 करोड़ का टोटल आर्डर अभी फ़िलहाल 2 दिन में ही मिल गया है। ये आर्डर मिल जाने के कारण जो है फिलहाल आप देख रहे होंगे कि इसको 250 करोड़ का आर्डर इसको फिलहाल मिल गया है। और इससे पहले भी इसको लगातार आर्डर मिलते आ रहे हैं जिसका वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, और उसको हम इसके इन स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है इसको अभी केरला से भी आर्डर मिला है, MP से भी आर्डर मिला है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से भी आर्डर मिला है। और केरला से जो आर्डर मिला है उसमें हम आपको बताएं कि इनको बीच का निर्माण करना था, और बीच का जो निर्माण का कंस्ट्रक्शन करना था वो बहुत बड़ा आर्डर था। अरुणाचल प्रदेश से भी अच्छा खासा आर्डर मिला है, MP से भी आर्डर मिला है, महाराष्ट्र से भी आर्डर मिला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसको जो है लगातार एक तरीके से पैन इंडिया आर्डर मिल रहे हैं। और ये जो कंपनी है जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले समय में जो वर्तमान में 58 रुपये के आसपास ये दिख रहे हैं, ये वर्तमान में आपको वो आने वाले भविष्य में आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये जो कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही है उस हिसाब से जिस प्रकार से इसको आर्डर मिल रहे हैं उस हिसाब से देखें तो ये कंपनी भविष्य में बहुत ही महंगी हो जाने वाली है। वहीं अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लें तो ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसमें लगभग 63% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और ये जो अंडरटेकिंग जो एंगेज्ड है किसमें, बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। और कंपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें। तो यहाँ पे आप देखें इसका जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी काम है उसमें ये अपना काम करती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये कि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, अर्थात इस पर अगर बहुत ज़्यादा ऋण भी हो जाता है तो कोई उसमें उतना ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। और यह एक तरीके से और जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो पेनी शेयर के रूप में हैं, उनसे ये अच्छी कंपनी है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो इसको ये मान के चलिए कि आपका जो है पैसा औरों की तुलना में सेफ रह सकता है। हालांकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और इस वीडियो को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश के साथ साथ आपका रिटर्न भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा इस कंपनी के जो टारगेट, सपोर्ट और रेसिस्टेंट हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि फिलहाल ये जो 58 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है सितंबर का वो कितना बन रहा है, और ये पूरे साल यानी 2023 का पूरे इसका टारगेट कितना बन रहा है। और ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो 58 रुपये के आसपास ये जो ट्रेड कर रही है ये इसका रेसिस्टेंट क्या बन रहा है और इसका सपोर्ट क्या बन रहा है। तो चलिए दोस्तों हम उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों हम आ गए उस रेसिस्टेंट पे, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि ये जो शेयर है ये वर्तमान में अभी 58 रुपये 5 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट बन के निकल के सामने आ रहा है वो पहला रेसिस्टेंट है 59 रुपये के आसपास। और ये बार बार ये क्रॉस करता है और यहीं पे आके ये रुक जाता है। और कई बार ये तो एक तरीके से 63 रुपये का जो मैक्सिमम इसका है उसको टच किया, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हो कि ये 58 रुपये के आसपास आकर रुक गया है। अर्थात ये जो 59 रुपये का जो ये रेसिस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे तगड़ा रेसिस्टेंट है। अगर इसको तोड़ता है और उसके बाद ये अगर आगे चल के 63 रुपये 75 पैसे का जो रेसिस्टेंट ये बनाया है, ऑल टाइम हाई बनाया है, अगर इसको तोड़ता है तो ये मान के चलिए कि 70 रुपये के आसपास ये पहुंच सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इसका जो रेसिस्टेंट रेंज बन रहा है वो बन रहा है 59 रुपये से लेके और एक तरीके से 64 रुपये के बीच में, और वर्तमान में ये 58 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि अपने रेसिस्टेंट का जो 59 रुपये का रेसिस्टेंट है उसके पास ही ये ट्रेड कर रहा है, और बार बार ये इसको क्रॉस करता है और फिर आके यहाँ पे ये रुक जाता है।
तो अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये मान के चलिए 59 रुपये का जो रेसिस्टेंट ये बन रहा है, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंट है, उसको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए बस एक ही चीज़ अच्छी है कि इसको लगातार जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जो आर्डर मिल रहे हैं, उसके बाद ये जिस तरीके से जैसे ही रेसिस्टेंट तोड़ेगा वो सीधा का सीधा ये मान के चलिए कि ये 70 रुपये के नीचे नहीं रुकने वाला। वहीं अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका जो जो सबसे तगड़ा सपोर्ट बन रहा है वो 55 रुपये 35 पैसे के आसपास बन रहा है। और ये जो 55 रुपये का 35 पैसे का सपोर्ट जो है उसका और 59 रुपया जो रेसिस्टेंट बन रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में ये लगातार ट्रेड कर रहा है। और जैसे ये सपोर्ट, चूँकि ये सपोर्ट लिया हुआ है और इसके नीचे तो अभी दिखाई नहीं दिया है जाते हुए, क्योंकि इसमें जो आर्डर लगातार मिल जा रहे हैं इसको सपोर्ट जो है इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये आर्डर जो है मिलने के बावजूद भी ये रेसिस्टेंट जो 59 रुपये का बना हुआ है उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो सपोर्ट फिलहाल जो बन रहा है वो एक तरीके से मान के चलिए 56 रुपये का सपोर्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट जो है टूटता है तो ये मान के चलिए इसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसको आर्डर मिल रहे हैं उस तरीके से इसको जो है सपोर्ट एक तरीके से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। अब हम इसके टारगेट की बात करें, सितंबर माह की टारगेट की, तो इसका जो टारगेट है वो सबसे बड़ा टारगेट है 61 रुपये 44 पैसे के आसपास। और एक समय ऐसा आया था कि ये जो है 63 रुपये के आसपास पहुंच गया और अपना जो है ऑल टाइम हाई बना दिया, अर्थात ये टारगेट हिट कर गया था। लेकिन जो है फिर से ये जो अभी हम आपको दिखाए थे कि इसका जो रेसिस्टेंट बना था 63-64 रुपये के आसपास, उस पर ये टिक नहीं पाया और फिर से ये अपना जो रेसिस्टेंट है 59 रुपये का उससे नीचे आ गया है और फिलहाल ये 58 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम 2023 ईयर चल रहा है उसकी अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट, दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। एक जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 63 रुपये 97 पैसे, तो इसे के आसपास तो ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 91 रुपये के आसपास। अगर ऐसे ही इसको प्रोजेक्ट मिलते रहे, जिस हिसाब से इसे पिछले एक हफ्ते में 3 से 4 प्रोजेक्ट मिले हैं, वैसे ही इसको अगर प्रोजेक्ट मिलते रहे तो इसमें आप अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट मिले हैं उस हिसाब से इसे 6 महीने में लगभग 70% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और जैसे ऐसे ही अगर प्रोजेक्ट मिलते रहे तो ये मान के चलिए वो दिन जब दूर नहीं, जब जो है इसी साल के अंत जाते जाते ये 90 रुपये के आसपास का जो इसका टारगेट है वो भी टच कर सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जिस तरीके से ये आगे जा रही है, उस हिसाब से हम आपको बताएं कि ये जो कंपनी आपको फिलहाल जो 58 रुपये के आसपास मिल रही है, ये इसका तो पी रेशियो वर्तमान में बहुत हाई है स्टॉक पे, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इसको और आगे ले जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि ये 58 रुपये का जो स्टॉक है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। तो इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो ये आपके पैसा डूबने की संभावना एकदम कम से कम रहेगी और आपको जो रिटर्न प्राप्त होगा वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको इसमें जो है पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि जो दो न्यूज़ आए थे उसमें पहला न्यूज़ ये था कि इसे 100-150 करोड़ का आर्डर मिला, दूसरा न्यूज़ ये था इसे 150 करोड़ का आर्डर मिला और तीसरा हमने कवर किया इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है, सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंट क्या है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।